नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17th की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 16th की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, 15th आज है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखी होगी, और 16th की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे होपफुली। मैंने सेल्टिक यूनिवर्सल सेल्टिक टैरो लिया है। पिछली बार गलती से दूसरा डेक था। इस बॉक्स में मैंने दूसरा डेक जो ग्रॉकरी स्कॉट है वो रख दिया था, तो गलती से उसको सेल्टिक बोल दिया था। सो इस टाइम इट इज़ सेल्टिक। और लेट्स सी कि किस तरह की एनर्जी है और क्या होने वाला है इन द एनर्जी ऑफ 17th ऑफ February। 17 7 + 1 8 + 2 10 की एनर्जी है, और 10 और 7 की एनर्जी है, क्योंकि 6 ईयर है तो वो 7 बनता है, तो 10 और 7 की एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि एनर्जी किस तरह से वर्कआउट करती है और किस तरह से हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट आता हुआ। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है और क्या होने वाला है 17th ऑफ February 2022। 17th February 2022. What is the message? What is going to happen? What do we need to know? 17th of February 2022. What is going to happen? What do we need to know? कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं, लाइक लेफ्ट राइट कार्ड्स जंप कर रहे हैं। What is going to happen? What do we need to know? Okay, so I think we have the cards 17th of February के लिए. So let's see what the cards are. Knight of Wands, Emperor, Eight of Cups, Queen of Cups, Ace of Cups, Star, और यहाँ पे है Four of Cups. So जिस तरह की एनर्जी है ऑफ 17th ऑफ February, सबसे पहले तो मुझे इफ़ यू सी ये मेडिटेशन में है, दिस पर्सन इज इनटू मेडिटेशन, और ये नॉर्मल 4 of Cups का कार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं है कि इसके आसपास क्या है, ऐसा भी नहीं है कि इसके पास जो चाहिए वो नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी श्योर, फोकस्ड, और इसके 3 कप्स इसके बिल्कुल आगे पड़े हैं, और एक कप हाथ में लेके वो मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ। एंड अगर आप देखो तो फेयरीज ऑलरेडी उसके आसपास हैं, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। पीछे से वाटरफॉल है, तो ऑटोमेटिकली दैट मैनिफेस्टेशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। आज के दिन के लिए मैं एक और चीज़ बोलूँगी, अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करनी है आपने, और कोई भी चीज़ अगर आप दिल से चाहते हो कि वो हो, और वाकई में आप वो बदलाव, वो चेंज, वो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो, तो 17th को अगर आप उस पर थोड़ा सा भी फोकस करोगे, थोड़ी सी भी देर उस चीज़ पे कंप्लीट फोकस दे के बैठोगे, तो आप उस चीज़ की तरफ एक्चुअली मूव करोगे, आप वो चीज़ होते हुए देखोगे। ये यूनिकॉर्न पे जा रहा है, घोड़े पे नहीं है, यूनिकॉर्न पे है। आप यूनिकॉर्न का जो सिंग है वो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यूनिकॉर्न पे जा रहा है ये, और वॉन्ड है इसके पास। एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अथॉरिटीज़ की एनर्जी होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पुलिस की, डिफेंस की, इन तरह की, इस तरह की चीज़ों की, इस तरह के लोगों की एनर्जी होती है। और उसके साथ में आई ऑल्सो फील समवेयर ये एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट की, स्टेप लेने की, आगे बढ़ने की एनर्जी है। सो इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, मेडिटेट फॉर 5 minutes 10 minutes ऑन दैट, और वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट, एंड फ्रॉम दैट मैनिफेस्टेशन अ फॉरवर्ड मूवमेंट्स विल कम फॉर श्योर। सो लेट दैट फॉरवर्ड मूवमेंट कम इन टू योर लाइफ। और नेक्स्ट एनर्जी जो है दैट इज एम्परर। नाउ एम्परर इज ऑल अबाउट पावर, एम्परर इज ऑल अबाउट अथॉरिटी, एम्परर इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, एम्परर इज ऑल अबाउट knowing that you can and having that power in you. So emperor जो है वो पावर, अथॉरिटी, नॉलेज, और कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशंस को साइड पे रख के डिसीजन लेने वाला होता है, दैट इज द कार्ड ऑफ एम्परर. सो एम्परर इज द कार्ड ऑफ अथॉरिटी, पावर, नॉलेज, एंड आई डू फील दैट ये भी 4 है, ये भी 4 है, एंड दिस इज 3. सो समवेयर आई डू फील दैट 11 की एनर्जी बनती है टोटल, और समवेयर आई डू फील दैट जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे, कल का कल you are going to see some result of that manifestation, provided you don't walk away from it.
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आपने किसी चीज़ पे काम किया, आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, यू स्टार्ट सीइंग इट हैपनिंग एंड इमीडिएटली यू वॉक अवे फ्रॉम फॉर समथिंग एल्स और यू मूव अवे फ्रॉम समथिंग एल्स। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक विश से दूसरी विश, एक मैनिफेस्टेशन से दूसरी मैनिफेस्टेशन पे जंप करना है। बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, ओके, बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू क्रिएट, बिकॉज दैट विल बी क्रिएटेड। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रहोगे ओनली ऑन वन, फोकसिंग ऑन वन थिंग। और दूसरा मुझे थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे somebody is going to complete some task and walk away into light। so कोई पर्सन जो है वो रोशनी में, लाइट में बाहर आ सकता है। ये इट लुक्स लाइक जैसे वो अपनी केव में थी और यहाँ पे रास्ता बना दिया गया है एंड नाउ शी इज़ एक्चुअली स्टेपिंग आउट इनटू द सन। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमेशा एक बैलेंस की एनर्जी, एक फेथ की एनर्जी, एक इमोशन की एनर्जी, एक इमोशनल बैलेंस की एनर्जी जो है वो होती है। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ प्रेयर्स, क्योंकि वो मेडिटेशन और प्रेयर में है। तो अपने इमोशंस को आपने बैलेंस रखना है विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी मैसेजेस, कम्युनिकेशंस जो आपके इमोशंस को फ्लो करेंगी या ओवरफ्लो करेंगी, वो आपकी तरफ आ सकती हैं। तो आपको अपने इमोशंस को कम्प्लीटली बैलेंस रखना है। होल्ड ऑन टाइट टू योर कप ऑफ इमोशंस और लेट एवरीथिंग फ्लो इन। तो अपने कप ऑफ इमोशन को अच्छी तरह, दो तरह से आप इसको देख सकते हो। ईदर लाइक लॉट ऑफ इट इज़ कमिंग इन टू द कप एंड उसकी वजह से द कप इज़ ओवरफ्लोइंग, बट इट इज़ बीइंग हेल्ड वेरी वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली, बट द वेट इज़ समवेयर इंक्रीजिंग, राइट। तो ये बंदा, इसकी नाक कान अभी पानी से बाहर है, बट द वेट इज़ इंक्रीजिंग। एंड और सेकेंड यू कैन टेक इट एज कि इसमें से वो चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, द कम्युनिकेशंस आर गोइंग आउट, द वेट इज़ डिक्रीजिंग एंड फाइनली फ्लो जो है कम होगा एंड दिस पर्सन इज एबल टू कम आउट ऑफ द वाटर। जिस तरह से भी आपको ये लगता है, बट इमोशनल बैलेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बी द की। एंड यू कैन सी सो मेनी लोटस फ्लावर्स काइंड ऑफ coming up, so definitely something is going to come up to light, because last is star and star is actually balance, star is actually things coming to light, star is actually information coming to light, growth coming to light, new things coming to light and the magic. I do see a magic flowing from here and you can see यहाँ पे 7 स्टार्स हैं और ये 8th स्टार है। तो 7 स्टार आपकी अपनी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, 8th जो होता है वो सोल वर्ल्ड होता है। और यहाँ पे आपको 2 अलग अलग टापू दिखाई देंगे। यू कैन सी दिस, एक से दूसरा और बीच में नदी है, राइट। सो अगर आपको जाना है तो आपको तैर के ही जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इफ़ यू आर कम्प्लीटली बैलेंस्ड एंड रेडी, तभी आप उस नदी को पार कर सकते हो। सो देयर इज समथिंग, अ थ्रेशहोल्ड दैट यू विल नीड टू क्रॉस। और मुझे ऐसा लगता है कि 17 की एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड लेके आएगी, जो आपको क्रॉस करना है। मैटर करेगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट में कि आप लीव कर देते हो या आप उसको क्रॉस करते हो। और दूसरा, अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग प्रोवाइडेड यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू फोकस ऑन ओनली वन मैनिफेस्टेशन। आप ये एनर्जी इधर उधर इधर उधर इधर उधर नहीं डोलती है, राइट। एंड दूसरा, एक और चीज़ जो मैं बोलूँगी, अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ डिसीजन मुझे दिखाई दे रहे हैं विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट सर्टन पीपल। और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस, लाइक अ लॉट कमिंग टू लाइट इज़ हाउ आई कैन टेक इट। जैसे मैं हमेशा निकालती हूँ एक क्रक्स ऑफ इट या समरी ऑफ इट, एक कार्ड में निकालने की कोशिश करती हूँ। गाइड्स, एंजल्स, if we can put, summarize, clarify just 1 or 2 cards. 17th February 2022. 17th February 2022. If you can just, thank you. Hanged Man, beautiful. So if you see this card, Hanged Man, ये जो है, ये इसका हार्ट जो है, it is started illuminating, right? और वो जो है वो रस्सी से नहीं बंधा हुआ है किसी से। ये there is a ribbon, you can see the ribbon, आपको रिबन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, वो एक रिबन से बंधा है। देयर इज अ स्क्वॉल दैट इज कमिंग इस तरफ, तो वो स्क्वॉल अगर आ रही है तो वो रिबन भी खोल सकती है, राइट। एंड दिस हैंग्ड मैन, ये कम्प्लीटली इट इज़ द ग्रीन मैन एनर्जी। ग्रीन मैन एनर्जी रिन्यूअल की एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी होती है। ग्रीन मैन एनर्जी चीज़ों को चेंज करने की एनर्जी होती है। एंड इफ़ यू सी, यू विल फिगर आउट कि एक्चुअली ये स्क्वॉल यहाँ से नीचे देख रही है, बट ये स्क्वॉल भी यहाँ पे बैठी हुई है, ऊपर की तरफ देख रही है। स्क्वॉल जो होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं, शार्प होती हैं, और वो रेनी डे के लिए चीज़ों को बचा के रखना जानती हैं। और अगर आप इसको इस तरह से देखो तो स्क्वॉल इज़ एक्चुअली लुकिंग एट हिम, और यहाँ पे इसका हार्ट जो है वो, दिस इज़ अ नट,
अगर आपको ध्यान से दिखाई दे, हियर there is a nut, right? He has something that both of these squirrels want. Okay, तो आपके पास वो है जो कॉस्मोस को चाहिए, जो नेचर को चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट, दिस इज एन एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट? ये दोनों इतना मोटिवेटेड हैं यहाँ पे दैट दे हैव मैनिफेस्टेड, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो ग्रीनरी, लाइक ग्रीन, द नेचर, इट इज सो इम्प्रेस्ड बाय दैट मोटिवेशन दैट ये पतझड़ में भी इट इज क्रिएटिंग अ न्यू नट. सो डू यू सी दैट एनर्जी? दिस इज ब्यूटिफुल. इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. मैंने बोला थोड़े दिनों से वाकई ही में कार्ड्स अलग नज़र आ रहे हैं. मैंने पहली बार नोटिस किया है, ये कार्ड्स बहुत बार देखे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली एक नट है एंड नॉट हार्ट. ब्यूटीफुल एनर्जी. नंबर 3 की एनर्जी है, 12 है, नंबर 3 की एनर्जी है, और कुछ बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट होने वाला है ऑन 17th. कुछ बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट होने वाला है 17th को. अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है 17th को. और अगेन यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, या आर्मी की तरह भी आप ले सकते हो, अथॉरिटीज़ की तरह भी ले सकते हो. तो मुझे थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे भी, थोड़ी सी लोग जगह छोड़ते हुए, कहीं से आते जाते हुए, मूव करते हुए, उस तरह की सिचुएशन लग रही है जो थोड़े से इमोशंस को और राइज कर सकती है. बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम टू लाइट. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं काली ऑरेकल से निकाल रही हूँ. आज पता नहीं क्यों मन क्या, बहुत टाइम के बाद काली ऑरेकल से कार्ड निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी 17th of February, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वाओ, ओके. Moksha of Kali, beautiful. This says relief shall come swiftly. Soon you will see things differently. You are going to be liberated from the struggle that you are currently experiencing. Be true to yourself and your life path, and you will attract a way forward. You will overcome all opposition and be released into improved circumstances and supported to bring your sacred path to fruition. So basically जो energy है that is very very beautiful. You can see this beautiful flower जो blossom हो रहा है completely. So you can relate to that energy here, जो हार्ट में जो नट है जो बन रहा है, और द स्टार एनर्जी और द इमोशंस एनर्जी. और ये कार्ड बोल रहा है कि बहुत स्विफ्टली रिलीफ आएगा, बहुत स्विफ्टली एनर्जी आएगी, बहुत स्विफ्टली चेंजेस आएंगे, और जो स्ट्रगल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी. अपने आप के साथ, अपने लाइफ पाथ के साथ ट्रूथफुल रहिए और आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा. दिस इज़ द एनर्जी. अपने लाइफ पाथ से मूव मत कीजिए दूसरी तरफ, ट्रूथफुल रहिए अपने लाइफ पाथ के साथ, और सर्कमस्टांसेस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी, एंड यू विल मूव टुवर्ड्स फ्रूशन. सो समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव इज हाउ आई सी दिस कार्ड्स. और नेक्स्ट जो है मैं क्लासिक टैरो से निकाल रही हूँ फॉर सुशांत, व्हाट ही वांट्स टू से. सो लेट्स सी कि 17th की एनर्जी के लिए वो क्या बोलते हैं. शांत, व्हाट इफ वी आर गोइंग टू हियर एनीथिंग डायरेक्टली अबाउट यू or your case. 17th of February, what do you want to tell us? Okay, what do you want to tell us? Like he wants to say certain things, I think, about normal things also that are happening, right? So okay, so lot of cards. So यहाँ पे 8 of Swords, 4 of Pentacle, okay, and then post that if you see the cards, they are very beautiful because एक एस है, दूसरा एस है, क्वीन ऑफ कप्स है, पेज है, मून है, एंड देन यू सी 6 of Wands. सो कार्ड्स जो हैं वो बहुत फ्लो में, एनर्जी फ्लो में आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई स्टक सिचुएशन जहाँ पे किसी को ब्लाइंड फोल्ड करके स्टक करके ब्लॉक करके रखा गया था, मूवमेंट ब्लॉक थी, चीज़ें ब्लॉक थी, वो सारी सिचुएशन जो है मुझे एक तरफ दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है नई कम्युनिकेशन, नई बिगिनिंग. मनी रिलेटेड तो चल ही पड़ा है ऑलरेडी. कल के मतलब परसों के कार्ड्स में था, आज के कार्ड्स में था, जो मैंने 3 दिन पहले निकाले थे, और आज वो रीड्स हो ही रही हैं, तो वो दिख ही रहा है. बट उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगेन वो क्वीन ऑफ कप्स, जो मैंने बोला कि कोई पर्सन जो है वो बाहर आ सकता है, किसी पर्सन की एनर्जीज बाहर आ सकती हैं, कोई बहुत बड़ा इल्यूजन जो है वो ख़त्म हो सकता है, एंड दैट इल्यूजन इज गोइंग टू राइज और रेस टू विक्ट्री. नाउ ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन बाकी सारे सर्कमस्टांसेस या चीज़ें जो उनके आसपास हुई हैं या उनके पर्पस के साथ कनेक्टेड थी, उस सब के लिए ही इज़ वेरी क्लियर दैट ही इज़ गिविंग अ कार्ड फॉर दैट, क्योंकि वो
वाटर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कार्ड को देखकर मुझे ना मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फ्लावर वास की याद आती है, क्योंकि ये कार्ड उन्होंने तब दिया था जब मिठी नदी से जो हार्ड ड्राइव्स मिली थी, उस डेट के लिए पहले उन्होंने मून कार्ड दिया था। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ डेटा जो है वो निकलने वाला है, विच इज़ गोइंग टू एक्चुअली ब्रिंग इन अ विक्ट्री। दूसरा ये मुझे थोड़ा सा वॉर लाइक सीन भी लग रहा है जो शायद थम जाए या फिर ये जो कार्ड्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिचुएशन जहाँ पे बहुत कुछ होल्ड ऑन करके रखा गया था, स्पेशली डेटा रिलेटेड, वो चीज़ें जो हैं, वो दरवाजे जो हैं वो बंद रहेंगे लेकिन दरवाज़ों के अंदर से फिर भी सामान निकाल लिया जाएगा। दिस इज़ हाउ आई सी दिस एंड इट इज़ अल्टीमेटली लीडिंग टू अ विक्ट्री और अ ग्रेट लीडर। सो आई डू फील दैट द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की बहुत पॉजिटिव है एंड होपफुली वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द एनर्जी ऑफ 17th। और आपने नोटिस किया नहीं क्या मुझे नहीं पता, लेकिन पीहू ने हैंग्ड मैन का कार्ड जो है वो सीधा करके रख दिया, लाइक शी सेड ये तो उल्टा है, और उसने उसको सीधा कर दिया। तो मतलब उल्टा करके रख दिया, तो हैंग्ड मैन को सीधा खड़ा कर दिया बेसिकली उसने। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ स्टक सिचुएशंस आर गोइंग टू मूव, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, दे आर गोइंग टू मूव बिग टाइम। लेट्स सी चार्म्स क्या मिलते हैं आज के लिए। पीहू बोल रही है एक चार्म उसने निकालना है तो एक उससे निकलवाती हूँ और फिर बाकी चार्म्स मैं निकालती हूँ। आइज बंद करके निकालना है, देख के नहीं, ये आपने देखा है, पहले देख के सेट कर लिया है। चलो छोड़ दो, पहले मेरे को हिलाने दो। आप आइज बंद करो, मेरे को हिलाने दो। तो आप उल्लू, चलो पीहू चार्म निकाल रही है, 1 चार्म, आइज बंद करके। गॉड, यू वोंट बिलीव गाइज, वो ना आंखें खोल के इस आउल को निकाल रही थी और 3 बार उसने सेट किया अपने लिए। मैंने 3 बार वीडियो पॉज की और वो आंखें खोल के इस आउल को निकाल रही थी, तो मैंने सारा वो ना हिला दिया ताकि उसको आउल ये देख के ना निकाले। उसने आंखें बंद करके निकाला और फिर भी यही आउल निकला। सो आई डू सी विजडम, आई डू सी समथिंग कमिंग टू लाइट। जो आउल, ये बेबी, एक तरह से बेबी आउल की एनर्जी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेबी आउल की एनर्जी है और वो अपने कंप्लीट कंफर्ट में बैठा हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी आईज बड़ी बड़ी खुली हैं और आप आईब्रोज ऊपर देख सकते हो। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी लग रही है विच इज नाइट टू डे। सॉरी गाइज, कई बार अनकंट्रोलेबल हो जाती है वो, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चार्म्स। ओके, सो आउल का चार्म है। आउल का चार्म मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, थिंग्स कमिंग टू लाइट, नो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन इमोशनल बैलेंस। और कहीं ना कहीं यूजिंग योर विजडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अपनी विजडम का यूज़ किया जाए। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। लेट्स सी व्हाट आई वी गेट फॉर द एनर्जी ऑफ 17th of Feb 2022। एंजल्स, वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। स्पैरो का चार्म है, बहुत दिन के बाद आया है ये। और दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ ग्रोथ, पॉजिटिविटी, रीबर्थ, रिन्यूअल और स्प्रिंग। तो ये एनर्जी जो है ग्रोथ, पॉजिटिविटी, रिन्यूअल, रीबर्थ की एनर्जी है और ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें जो हैं वो बॉक्स में आने वाली हैं। और अगर आप देखें एस ऑफ कप 2 जगह है, दोनों जगह एस ऑफ कप में कुछ जा रहा है और वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही है या पानी बहुत सारा बाहर निकल रहा है। समथिंग हैज स्टार्टेड टू फ्लो, कुछ जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट वी नीड, समथिंग else. Okay, so last charm and this is the skull. Wow, this is death. Yes, you see this is a skull, but this is a beautiful skull क्योंकि अगर आप इसकी eyes देखो तो the eyes will look like flowers यहाँ पे। और ये डेथ कार्ड का सिंबल होता है, ये डेथ कार्ड का सिंबल होता है और डेथ रिबर्थ होती है। डेथ एंड ऑफ समथिंग और बिगिनिंग ऑफ समथिंग है। और जहाँ स्कल दिखती है वहाँ गड़े मुर्दे भी दिखते हैं या गड़े मुर्दे भी निकलते हुए दिखते हैं। एंड द स्कल इज स्माइलिंग, इफ यू सी द स्कल इज लाफिंग, इट इज स्माइलिंग एंड यू कैन सी सच ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द आईज। और यहाँ पे जो इसके आईब्रोज हैं, यू कैन सी अ हार्ट काइंड ऑफ कमिंग आउट और अ थर्ड आई ओपनिंग। सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है स्कल की और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज लाइक डेड कमिंग अलाइव, दिस इज दैट एनर्जी ऑफ
थिंग्स कमिंग टू लाइट, एक तरह से मरे हुए का जिंदा होना या चीज़ों का रोशनी में आना, चीज़ों का क्लियर होना और ग्रोथ एनर्जी का आना, या जो भी छुपा था उसका बाहर आना, या पुरानी चीज़ों में से नई चीज़ें जो है निकलना, वो मुझे एनर्जी जो है वो इसमें दिखाई दे रही है। और आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। आई वाज डाउटफुल कि मैं इसको कहाँ रखूँ, हैंगमैन पे रखूँ, स्टार पे रखूँ या विक्ट्री पे रखूँ। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन विक्ट्री। और होपफुली lot of things are going to come out on 17th. So let's keep our fingers crossed and let's hope कि बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में भी और बहुत अच्छे चेंजेस ओवरऑल भी हों 17th की एनर्जी में। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 1 सेकंड निकालिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और सबके साथ शेयर कर लीजिए। एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।